क्या हाल चल रहे हैं क्रिप्टो बाजार के और क्या सिचुएशन है बात करने वाले हैं। और बड़ी अच्छी सिचुएशन आ चुकी है बिटकॉइन की वापस। 2 दिन पहले गेम किया, अच्छे खासे लिक्विडेशन दिखे बिटकॉइन को लॉन्ग्स वालों के, तो बिटकॉइन ने गेम कर दिया है ना। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी लिक्विडेशन गेम के लिए बिटकॉइन कुछ भी कर सकता है। मतलब लिक्विडेशन हुए अच्छे खासे लॉन्ग्स वालों के। कहाँ कल रात अगर हम ठीक 24 घंटे अगर मैं पीछे चलूँ, कल हम जो रात को लेवल डिस्कस कर रहे थे वो $66,000 के थे। 66,000 तक कल रात को बिटकॉइन चल रहा था। और आज जैसे ही शाम के 6 बजते हैं, घड़ी के अंदर सुई 6 पे जाती है, जैसे ही वैसे आता है सीपीआई डेटा। और आज की डेट थी सीपीआई डेटा की। सीपीआई डेटा आ चुका है और जो सीपीआई डेटा हमने डिस्कस किया था मॉर्निंग के अंदर 3.4% फोरकास्टेड था। और हमने कहा था 3.4% से कम आना चाहिए, और बिल्कुल एग्जैक्टली 3.4% से कम आया 5 महीने के बाद। मई मंथ के अंदर सेम था, जितना एक्सपेक्टेड था उतना ही आया, और उससे पहले तो बढ़ बढ़ के ही आ रहा था। तो 5 महीने के बाद फाइनली आज का जो सीपीआई डेटा आया वो कितना आया, 3.3%। जैसे ही सीपीआई डेटा कम आया 3.4 से, हालांकि ज़्यादा गैप नहीं था, फिर भी बिटकॉइन का पंप आ गया। और आना ज़रूरी था, और आना ही था। क्यों? क्योंकि पहले ही डंप हो गया था बिटकॉइन का प्राइस, 24 घंटे पहले ही गेम हो रहा था। तो समझदार लोगों ने बिटकॉइन को 2 दिन पहले शॉर्ट करके भी अच्छे रिटर्न्स गेन किए फ्यूचर ट्रेड करके। और समझदार लोगों ने लॉन्ग्स के ट्रेड ले के वापस, क्योंकि जब पहले ही डंप हो गया तो और डंप होने के चांसेस कम थे, और ऊपर से सीपीआई डेटा भी कम आ गया। तो आज बिटकॉइन वापस आ चुका है $70,000 के ऊपर। ये है 6 बजे की कैंडल। जैसे ही 6 बजे भैया, 6 बजते ही सबसे बड़ी कैंडल यहाँ पे दिखी बिटकॉइन की, और सीधा लेके आई बिटकॉइन को $69,000 पे। अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलूँ तो आप थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे कि ये देखो कहाँ रेंग रहे थे। 67,700 तक तो आ ही गए थे, लेकिन $69,300 तक ये कैंडल गई। सीधा लिक्विडेशन कर दिए शॉर्ट्स वालों के। तो मार्केट में फिर से रौनक आ गई है, और मार्केट फिर से गुलजार है बिकॉज ऑफ बिटकॉइन। ठीक है, अब आपको अलर्ट रहना पड़ेगा 11 साढ़े 11 बजे के लिए, है ना। 11:30 देखो सीपीआई डेटा ही कम आया है, तो अब एफओएमसी की मीटिंग भी कुछ नहीं कर सकती क्रिप्टो मार्केट का, और इंटरेस्ट रेट हाइक होने का कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, जब सीपीआई कम आया तो वैसे भी कोई रीज़न नहीं है। तो उम्मीद है कोई नो रेट हाइक हमको देखने को मिलेगा डिसीजन। और नो रेट हाइक का डिसीजन क्या करेगा, वो भी बिटकॉइन के लिए फेवरेबल है बिल्कुल। सीपीआई ने तो अपना काम कर दिया, और अब रात को 11:30 बजे डिसीजन आने वाला है। जो भी आएगा कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कीजिए। ठीक है, एक दिन का आया कॉइन आज सबसे ऊपर टॉप गेनर की लिस्ट में। कल आईओ के बारे में हमने बात की थी, आयोनेट के बारे में, बहुत सारे एक्सचेंजेस पे आया था। और आप देखिए आज इसके लेवल $6 तक आ गए। मतलब कल के लेवल $3 के करीब थे, आज $6। मतलब कल से लेके अब तक का प्राइस डबल हो गया है, और 45 से 50% ऊपर चल रहा है। अगर मैं ये देखूं 2 दिन का हाल है ये। ठीक है, $3.2 पे रेंग रहा था कल, और आज $6 पे। 2 दिन का कॉइन आज डबल हो चुका है मार्केट के अंदर। तो बिल्कुल इसके अलावा हम बात करेंगे आईएनजे की। आईएनजे को हमने ऑलरेडी जून मंथ की लिस्ट में रखा हुआ है। आपने अगर वो वीडियो वॉच किया होगा तो डेफिनेटली आज आईएनजे टॉप गेनर की लिस्ट में। बिटकॉइन के पंप के साथ 20% कीमतों में बढ़ गई, और $30 हिट कर लिया था 2-3 दिन पहले। आज $32-33 तक लेवल आ गए। जैसा प्रेडिक्शन जून मंथ के लिए हमने किया था आईएनजे का, आज ट्रैक पे आईएनजे चलता हुआ। तो बिल्कुल सीपीआई डेटा से पूरी बाज़ार में रौनक आ चुकी है, और गेनर लिस्ट भर चुकी है। और इतना ही नहीं, है ना, इतना ही नहीं, मार्केट के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आयो चल रहा है सबसे ऊपर, बेक की कीमतें 37% ऊपर, डॉग की कीमतें आज 31% ऊपर चल रही हैं। एलपीटी लाइव पीयर, इसको हम ऑलरेडी अपने प्रीमियम में डिस्कस कर चुके हैं, $25 पे लेवल आज ये भी पंप। आईएनजे फॉर जून 21%, पेंग 22%, रोज़ 21%, और जीएमई की कीमतों में 22%। मार्केट के अंदर मीम क्रिप्टो करेंसीज के जलवे 8 महीने से ही चल रहे हैं। ठीक है, हर नंबर बढ़ रहा है, प्राइस ऑलरेडी स्काई रॉकेट हो चुके हैं बहुत सारे मीम के। टीवीएल की बात करें या अदर नंबर्स की बात करें, तो ये टॉप मीम प्रोजेक्ट हैं बाय सोशल एक्टिविटी, जिनकी सोशल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा। हालांकि डॉज कॉइन की कीमतों में इतना उछाल नहीं है अभी तक, लेकिन सोशल एक्टिविटी के मामले में डॉज कॉइन नंबर 1 पे है। उसके बाद पेपे
कीमतों में भी उछाल और सोशल एक्टिविटी भी ज़्यादा है। शिबा इनू है, उसके बाद ब्रेट है, फ्लॉकी इनू, बोंक, स्नैक, टर्बो की बात करें, पॉक की बात करें, पोंक, ये हैं टॉप मीम प्रोजेक्ट बाय सोशल एक्टिविटी। क्रिप्टो मार्केट के अंदर भैया जो क्रिप्टो रुकने का नाम नहीं ले रही ना, उसमें नाम आता है फ्लॉकी इनू का, और बिल्कुल रुकना भी नहीं चाहिए ऐसे टाइम पे जब मार्केट में ज़बरदस्त हाइप हो, वेल्स की तरफ से प्राइस कंटिन्यू बढ़ रहा हो, ठीक है, बहुत अच्छे गेम हो रहे हो, फ्लॉकी के होल्डर सारे अच्छे प्रॉफिट में चल रहे हैं, और ऐसे में फ्लॉकी इनू की टीम ने भी पूरी कमर कस रखी है ना, बिल्कुल कमर कसनी भी चाहिए ऐसे टाइम पे। और फ्लॉकी टू लॉन्च एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन इन वियतनाम। कोई भी अपडेट आ रहा है तो फ्लॉकी इनू क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। आ गया है एक और अपडेट, ठीक है, अभी 10 जून को अनाउंसमेंट किया। कितने ही अपडेट आ चुके हैं पिछले कुछ दिनों में। मैं ट्रेडिंग बॉट की बात करूं, इंडिया में स्कूल बनाने की बात करूं, है ना, और बहुत सारी ऐसी अपडेट्स हैं जिनका प्राइस के ऊपर जंप भी दिखा, नया ऑल टाइम हाई भी लगाया फ्लॉकी इन्होंने। $12 मिलियन DWF लैब ने डाल दिया, इन्वेस्ट कर दिया। फ्लॉकी लॉन्च कर रहा है भैया एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन वियतनाम में। अब वियतनाम में छाने वाला है फ्लॉकी इनू, और जितना मर्जी फ्लॉकी इनू छाए, जिस भी कंट्री में छाए, उसका बेनिफिट फ्लॉकी होल्डर्स को डेफिनेटली मिलने वाला है। ऐड चलेंगी भैया वियतनाम में, विल डिस्प्ले इन नियरली 200 लोकेशन, 200 लोकेशंस के ऊपर, और रीचिंग अप टू 3 लाख पीपल डेली। 3 लाख लोगों की नज़रों में रहेगा फ्लॉकी इनू डेली। 200 लोकेशंस पे ऐड चलेंगी, ठीक है। तो फ्लॉकी इनू अब जो कंट्री सिलेक्ट किया है मार्केटिंग कैंपेन के लिए वो है वियतनाम, ठीक है। मार्केट के अंदर 2 दिन पहले एक नई क्रिप्टो आई थी जिसका नाम था टाइको। टाइको की अगर मैं बात करूँ, ईथ स्टोरेज अनाउंसेस ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद टाइको। टाइको जब से मार्केट में आया ना, आपने देखा आज आयो पंप कर रहा है, कल आया था आयोनेट, आज ATH आया, हो सकता है कल ATH पंप करे, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन नए क्रिप्टोज कुछ जो जिनके सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग हैं वो आते ही जंप ले रहे हैं, और टाइको के भी थोड़े स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट है, और इसी बीच ईथ स्टोरेज के साथ एक पार्टनरशिप। तो जहां इंजेक्टिव के प्राइस बढ़ रहे हैं, आज $33 के करीब है लेवल, और ये हम ऑलरेडी प्रेडिक्शन कर चुके हैं जून मंथ के लिए, आपके लिए वीडियो भी ले आए हैं, और उसके अंदर हमने INJ को रखा भी है, और कुछ अपडेट भी हैं। INJ स्पॉटेड इन द मिडल ऑफ टाइम स्क्वायर। टाइम स्क्वायर पे देखा गया INJ, जी हाँ, ये देखिए टाइम स्क्वायर पे की जो लोकेशन है वो अपने आप में बहुत बड़ी लोकेशन है, और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज वहाँ पे छाई रहती हैं, ठीक है। इंजेक्टिव भी टाइम स्क्वायर पे छाया हुआ दिखा हमको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिटकॉइन ETF वर्ल्ड में 12 जून का क्या हाल रहा। 9 ETF यानी आज की अगर हम बात करें, डिक्रीज़ किए 2199 बिटकॉइन। ARK20 शेयर ने डिक्रीज़ किया 840 बिटकॉइन, करेंटली होल्डिंग्स हैं 48,000 की, और ग्रे स्केल ने डिक्रीज़ किए 580 बिटकॉइन, करेंटली होल्डिंग्स हैं 2,83,000 बिटकॉइन। क्रिप्टो रेगुलेशंस कहीं ना कहीं एक ऐसा मुद्दा रहा है जो टाइम पे आवाज़ उठती भी रही है, लेकिन रेगुलेशन अभी किसी कंट्री में परफेक्टली आ नहीं पाए हैं। और जिम्बाब्वे की अगर मैं बात करूं, जिम्बाब्वे की तरफ से आज कुछ खबर है क्रिप्टो को लेके। जिम्बाब्वे क्रिप्टो रेगुलेशन ऑन द वे, कमेंट रिक्वेस्टेड बाय जून 26। तो अकॉर्डिंग टू वेरियस मीडिया आउटलेट, द अफ्रीकन नेशन ऑफ जिम्बाब्वे इज़ नाउ सीकिंग कमेंट ऑन द क्रिप्टो करेंसी सेक्टर। तो कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे की तरफ से थोड़ा सा यहाँ पे फोकस अब किया जा रहा है किसके ऊपर, क्रिप्टो रेगुलेशंस की ऊपर। तो बिल्कुल CPI डेटा से पूरी तरह से मार्केट खिल गया है, और खिलना भी चाहिए, क्योंकि 2 दिन पहले ही इतने डंप आ गए, गेम हो गए, और अब वापस आ गए $2.5 ट्रिलियन पे। 5% जहाँ ग्लोबली मार्केट डाउन हो गया था, वहीं 5% बढ़ गया वापस। जो पैसा निकला था वापस आ गया मार्केट में। बिटकॉइन 1.30 ट्रिलियन पे पहुंच गया था, वही बिटकॉइन वापस आ गया 1.38 ट्रिलियन पे, और $69,600 पे बिटकॉइन के लेवल हैं अभी। $435 बिलियन का मार्केट कैप इथीरियम का, $3622 इथीरियम आ चुका है, जो कि कल अच्छे लिक्विडेशन कर रहा था लॉन्ग्स वालों के। $34 के करीब लेवल आ गए थे। डॉज कॉइन चल रहा है 8 नंबर पे, XRP 7 पे, शिबा इनू 13 बिलियन डॉलर के साथ शिबा इनू है 11 नंबर पे।
तो अगर हम थोड़ा सा बात करें गेनर लिस्ट के ऊपर 24 घंटे के अंदर कौन कौन से कॉइन्स अच्छे पंप कर रहे हैं, सबसे ऊपर आपको लाइव पीयर देखने को मिलेगा, एलपीटी, इंजेक्टिव, ये दोनों ही कॉइन्स, इसके साथ नॉट कॉइन को भी जोड़ लीजिए, तीनों कॉइन्स इसको हम जून मंथ के लिए रख चुके हैं और इन दोनों को हम अपने प्रीमियम में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। रोज़ है, ऑनडू के प्राइस अच्छे चल रहे हैं, आज फिर से ऑनडू की कीमतें $1.39 पे हैं। रेंडर है, ब्रेट है, यूनिस्वैप, लिडोडाओ, बिटेंसर, कैस्पा, पेंडल, डॉज वेव हैट, स्टैक, बॉन्क, फेचियाई, पेपे, जैस्मी कॉइन, थॉरचेन, ये हैं आज के टॉप के। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे शिबा इनू की। इन दिनों शिबा इनू की ETF की खबरें से बाज़ार गर्म है, और दूसरा बर्निंग तो इतनी नहीं हो रही है, लेकिन जितनी भी हो रही है उसकी वजह से बर्न रेट बढ़ रहा है 3010%। शिबा इनू का टोकन बर्न रेट एक्सप्लोड हुआ है अराउंड 3000% इन जस्ट 24 आवर्स। आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड, और इस बर्न के साथ 232 मिलियन टोकन्स निकले हैं शिबा इनू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें और वेट करें FOMC के डिसीजन का। 11:30 बजे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।